नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस में कार्यरत और रिटायर हो चुके टीचर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उन्हें सीजीएचएस यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो हेल्थ स्कीम है वह सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत केंद्र सरकार की सीजीएचएस योजना के तहत जहां भी डिस्पेंसरियां हैं उस क्षेत्र में कार्यरत केबीएस के सभी कर्मचारियों को, इसमें टीचर्स भी हैं, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, चाहे कार्यरत हैं या रिटायर हैं, उन सभी को अब उसी तरह की सुविधा मिल पाएगी। यानी वे भी अब सीजीएचएस की डिस्पेंसरियों में अपना इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस समय 56,783 अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी कार्यरत हैं। इस फैसले को लागू कराने में प्रमुख भूमिका केबीएस की कमिश्नर निधि पांडे की रही है। हालांकि केबीएस के कर्मचारियों को इस सुविधा को पाने के लिए 6 दशक तक इंतजार करना पड़ा है और वह भी अदालत के आदेश से। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इस लोकोक्ति को मानते हुए केबीएस के अध्यापक गण, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई। केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे सेंट्रल स्कूल भी कहा जाता है, आप जानते हैं कि देश भर में उसके स्कूल हैं। 3 स्कूल विदेशों में भी हैं और 1962 में केंद्रीय विद्यालय का गठन करने का फैसला किया गया था और इसके बाद 1963-64 में पहली बार 20 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए थे। तब से यह यात्रा चलती रही और आज देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में भी 3 केंद्रीय विद्यालय समेत कुल 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं और इनमें 13,56,258 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि कर्मचारियों की संख्या 56,783 है और इनमें बड़ी संख्या में महिला टीचर्स हैं। यदि धनाढ्य वर्ग की बात छोड़ दें तो आम भारतीय की इच्छा रहती है कि उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें और वे किसी भी हालत में केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संगठन है और इसके तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी अध्यापक गण, अफसर और कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं। लेकिन यह अद्भुत बात है कि इन सभी को यह सुविधा पाने के लिए 6 दशक का इंतजार करना पड़ा है। यह बताना भी आवश्यक है कि जहां एक ओर मोदी सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं हैरानी की बात है कि उसी की एक संस्था यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधा पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। यह बात कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापक गणों को, जिसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, इनको इस सुविधा को यानी सीजीएचएस की सुविधा को पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार को एक बात और बतानी जरूरी है। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनडीए 2 सरकार में, यानी मोदी 2 सरकार थी जो, उसमें जो तबादला नीति लाए थे यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी अध्यापकों की, वह अद्भुत है। वह कैसी है, यह सरकार को अपनी एजेंसियों से कहना चाहिए कि वह टीचर्स से पूछे कि यह पॉलिसी कैसी है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मोदी सरकार को एक बात और जाननी चाहिए कि टीचर्स हो या किसी भी संगठन में कार्यरत लोग, वे किसी भी सरकार की पॉलिसी यदि उनके सपोर्ट में है तो वे सरकार के गुप्त प्रचारक होते हैं, लेकिन यदि वे निराश करते हैं तो वो सरकार के निंदक भी साबित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी को यह देखना होगा कि उनकी जो सीटें 400 के बजाय 240 तक सिमट गई, कहीं इस तरह के फैसलों का वह आधार तो नहीं था। इस बारे में पुराने किस्से याद करने जरूरी हैं और ये बात केंद्रीय विद्यालय के कोई भी कर्मचारी जो
अब लगभग रिटायर होने की हालात में वे भी बता सकते हैं। बात अटल सरकार की है। एनडीए के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके शिक्षा मंत्री थे, तब होते थे एचआरडी मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। इलाहाबाद में उनके शिष्य रह चुके हर्षमान कैरे तब कमिश्नर थे, यानी जोशी हर्षमान कैरे को केंद्रीय विद्यालय का कमिश्नर बनाकर ले आए थे। और इन दोनों की जोड़ी ने, यानी जोशी और कैरे की जोड़ी ने टीचर्स के ऐसे तबादले किए कि पूरा स्टाफ, या ये कह सकते हैं कि अध्यापक त्राहिताई करने लगे थे और उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। मुरली मनोहर जोशी और हर्षमान कैरे की जोड़ी ने जो ट्रांसफ़र किए थे उससे कई परिवार बर्बाद हो गए थे। आज भी जोशी और कैरे की जोड़ी को केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं। लेकिन सरकार बदली और ये भी कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हारने में, ये जब यूपीए सरकार आ गई थी तो इस तरीके के फैसले बड़े कारण थे। यूपीए सरकार आने पर जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने तो एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह बने। तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही नाम था शिक्षा मंत्रालय का। अर्जुन सिंह के सामने जब ये बातें आई तो उन्होंने उदार ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई और यहाँ तक कि उन्होंने कई स्कूलों में शाम की पालियाँ भी शुरू कर दी थी। उनकी कोशिश थी कि टीचर्स को उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जाए। तब मैं खुद एचआरडी मंत्रालय कवर करता था और वे कई बार कहते थे कि यदि टीचर्स मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, तो वह बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। लेकिन बात आज की करते हैं। आज की जो नई तबादला पॉलिसी धर्मेंद्र प्रधान लाए हैं उसके तहत 3 या 5 साल में हर टीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना है, यानी फौजी की तरह उनका जीवन चलेगा। सवाल यह है कि जब वो घर परिवार से संतुष्ट नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो ऐसी मनस्थिति में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। यह देश की अद्भुत हालत है कि इस देश को शुरू से ही बहुत कम अच्छे शिक्षा मंत्री मिले। हम यदि मोदी सरकार की बात करें तो एक तो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बना दी गई थी जो खुद भी ग्रेजुएट नहीं थी। इसी तरह रमेश पोखरियाल निशंक भी बना दिए गए थे जो कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते थे, जो कि एक मानद उपाधि थी और वो भी उस विश्वविद्यालय से जो कि फर्ज विश्वविद्यालय था, श्रीलंका का, और एक कहीं यूरोप से था। यानी जो व्यक्ति गलत तरीके से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता था उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। हालांकि बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब निशंक की हरकतों का पता चला तो उन्होंने उसे मंत्रालय से निकाल दिया था। अंत में एक बार फिर केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, अध्यापक गणों को सीजीएचएस की सुविधा मिलने पर बधाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलना। मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। इस तरीके की स्टोरी के साथ जल्दी आपके पास आऊँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।